ओके, तो हम 20 स्टार्ट करें। यहाँ पर थोड़ा सा रेडिएशन आ जाता है। रेडिएशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है इसका एक सवाल आ जाए। कह रहे हैं कि 25 सेंटीमीटर 25 मीटर लॉन्ग आपके पास क्या है, अनइंसुलेटेड इंडस्ट्रियल स्टीम पाइप है। स्टीम पाइप क्या मतलब है, इसका मतलब एक सिलेंडर है। सिलेंडर का एरिया हमेशा क्या होता है, 2πr_l या πdl होता है। अगर 2r को डायमीटर बना तो इसका 100 मीटर डायमीटर गिवन है। अगर इसकी लेंथ पता चल जाए तो इसका मतलब आराम से इसका एरिया, अच्छा लेंथ हमें पता है, ओके, मतलब हमें एरिया गिवन है, सही है। बिल्डिंग हुज वॉल्स एंड एयर, अच्छा एक मिनट, इज राउटेड थ्रू अ बिल्डिंग हुज वॉल्स। राउटेड का मतलब एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ी हुई है जिसकी वॉल्स एंड एयर आर एट 25 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि एंड एयर, इसका मतलब ये टी इन्फिनिटी गिवन है। लेट्स सी, क्योंकि एयर आ रही है ना, एयर में तो टी इन्फिनिटी यूज़ होता है। प्रेशराइज स्टीम मेंटेन पाइप सरफेस टेम्परेचर, ओके, टी इन्फिनिटी गिवन है 25 और टी सरफेस हमारा कितना है 150। एक और चीज़ है यार कि इतना कम टेम्परेचर वो नहीं, ये वाला नहीं याद रखो, सीधे सीधा कॉन्सेप्ट याद रखो। जहाँ एयर वाटर वगैरह का स्ट्रीम वगैरह आ जाएगा वहाँ पर हमारा टी इन्फिनिटी होता है, वरना टी सरफेस से मेंशन होता है आपके पास। तो एंड द कोफिशिएंट एसोसिएट विद नेचुरल एच की वैल्यू, फिर कोफिशिएंट ऑफ कन्वेक्शन गिवन है। क्योंकि देखो यार दो चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, कन्वेक्शन भी हो रही है और रेडिएशन भी हो रही है। ये हमें कैसे पता चलेगा, अभी देखते हैं। और द सरफेस एमिसिविटी ई की वैल्यू, ई पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, 0.8, ये फैक्टर रेडिएशन में यूज़ होता है सिर्फ, सही है। तो देखो हमेशा याद रखना है यार, जो हीट ट्रांसफ़र है ना उसके 3 फार्मूले होते हैं, एक कंडक्शन के लिए, एक आपके पास होता है कन्वेक्शन के लिए, एक आपके पास होता है रेडिएशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कंडक्शन तो हो नहीं रही है, सही, दो चीज़ें होती हैं, कन्वेक्शन और रेडिएशन हो रही है। तो हम इनको इनके थ्रू देखते हैं, क्योंकि वॉल है और एयर है, कन्वेक्शन रेडिएशन और आपकी कन्वेक्शन। पूछा व्हाट इज़ द रेट ऑफ हीट लॉस फ्रॉम द स्टीम लाइन, वही क्यू की वैल्यू निकालनी है। क्यू क्या होता है, हीट लॉस होती है, हीट होती है, क्यू हीट रेट होती है। पहली चीज़ तो निकाल लेते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास वो है, क्या कहलाता है, ये रॉड आ गई ना। सरफेस टेम्परेचर इज, दिस इज नॉट सरफेस टेम्परेचर मैन, दिस इज टी इन्फिनिटी दैट इज़ 25 एंड आवर सरफेस टेम्परेचर 150। आवर ई की वैल्यू इज़ 0.8, हमारी लेंथ ये है और हमारा सारा इजी सीन है। तो हमारी जो हीट लॉस है वो टोटल हीट लॉस क्या होगी, हम दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों हीट लॉसेस को। तो ये फॉर्मूला आपको पहले डालना ज़रूरी नहीं है, आप ये कर सकते हो कि यार पहले कन्वेक्शन हीट लॉस निकाल लो। कन्वेक्शन का फॉर्मूला होता है एच इंटू ए टी एस माइनस टी इन्फिनिटी। ओके, टी इन्फिनिटी पता है, टी एस पता है, एच की वैल्यू पता है, एरिया पता है, क्यू कन्वेक्शन आ गया, ठीक है, आराम से आ गया, सिंपल। इसके बाद आ जाओ क्यू रेडिएशन। क्यू रेडिएशन का सिंपल फॉर्मूला होता है बहुत ज़्यादा, ई इंटू सिग्मा टी सरफेस 4 माइनस टी सरफेस 4। अच्छा दो यहाँ पे सरफेस आते हैं, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा मैं बताता हूँ अभी क्या है। ये दोनों चीज़ें गिवन है, कोई मसले वाली बात नहीं है। सबसे पहले ई की वैल्यू हमें पता है। असल में देखो यार, रेडिएशन एक चीज़ हमेशा याद रखना, देखो कंडक्शन हमेशा पार्टिकल्स के बीच में होती है। अब वो पार्टिकल एयर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, हर चीज़ के हो सकते हैं, सही है। इन सब में क्या होगी, कंडक्शन के सेम पार्टिकल। कन्वेक्शन किस में होती है, जब एक आपका कंडक्टिंग पार्टिकल हो, मतलब एक सॉलिड हो और एक आपके पास यहाँ पर मूविंग फ्लूइड हो। मूविंग फ्लूइड इज यू कैन, इट कैन बी एन एयर, इट कैन बी अ वाटर, इट कैन बी, आई थिंक इट कैन बी अ ऑयल। तो जब एक मूविंग फ्लूइड है, एक रुका हुआ फ्लूइड है, इन दोनों के बीच में हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो आपका एच कन्वेक्शन यूज़ होगी, सही। लेकिन रेडिएशन का क्या सीन है, मतलब कन्वेक्शन क्या हो रही है, एक सरफेस इंक्लूड हो रही है, एक इन्फिनिटी इंक्लूड हो रही है, लेकिन रेडिएशन हमेशा दो सरफेस के बीच में होगी, याद रखना, दो सरफेसेस के बीच में। तो एक सरफेस जो है वो हमारी पाइप सरफेस है और एक सरफेस हमारी वॉल सरफेस है, याद रखना है। सवाल में हमें देख लो यहाँ पर, एक हमारी जो है, जो हमारा पाइप है वो राउट, वो लिपटा हुआ किस में है या राउट किस में हो रहा है, वो हो रहा है बिल्डिंग के वॉल में और हवा के अंदर। हवा के अंदर कंडक्शन करेगा, बिल्डिंग के वॉल में रेडिएशन करेगा, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर 25 डिग्री है। तो दो सरफेस है हमारे, एक पाइप का सरफेस है जिसका सरफेस टेम्परेचर है 150 और एक वॉल का सरफेस है जिसका सरफेस टेम्परेचर है 25 और यहाँ एयर है उसका सरफेस टेम्परेचर भी 25 है, ठीक है। तो रेडिएशन के फॉर्मूले में दो सरफेसेस आएंगे, एक ही आपकी बड़ी वाली सरफेस आ गई 150। अच्छा, और एक और चीज़ हमेशा याद रखना, बिल्कुल हमेशा याद रखनी है कि रेडिएशन में हमेशा केल्विन में कन्वर्ट करना है। ये रट्टा मार लो इस बात को, रेडिएशन के फॉर्मूले में हमेशा इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे अपने टेम्परेचर्स को, ठीक है। तो ये एक सरफेस आ गई बड़ी वाली, ये छोटी वाली 25 डिग्री वाली आ गई। सिग्मा आपका कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू रट्टा मार लो 5.67, अगर एहतियातन ना गिवन हो, बस ये रट्टा मारो इसको।
एरिया आपको गिवन है, यहाँ से आपको क्यू ऑफ रेडिएशन भी मिल जाएगी। जब दोनों हीट लॉस मिल जाएंगे तो टोटल लॉस क्या होगा, कंडक्शन का लॉस और इसका लॉस। तो इन लोगों ने पहले ही असल में प्लस किया हुआ है इसको, तो बस ये आपके पास आ गया आंसर। ठीक है, अगले पार्ट में इन लोगों ने पूछा हुआ है कि अगर स्टीम जनरेटेड इन अ गैस फिल्ड बॉयलर ऑपरेटिंग एट एन एफिशिएंसी गिवन है आपको, सही है, और नेचुरल गैस की प्राइस गिवन है, व्हाट इज़ द एनुअल कॉस्ट ऑफ हीट लॉस फ्रॉम द लाइन। यार सबसे पहले आपने ये चीज़ गौर करनी है कि एनुअल का मतलब क्या है, एक साल में। एक साल का सबसे पहले आपको टाइम निकालना है, सही है। एक साल में कितना होता है, वही 3600 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय जो आपका होता है टाइम, वो एक साल का टाइम आ गया सबसे पहले। फिर एक साल में मल्टीप्लाई बाय आई गेस कॉस्ट इसकी कितनी आ रही है 0.02, और मल्टीप्लाई बाय आपकी एफिशिएंट एनर्जी आपने ऊपर सॉरी हीट लॉस निकालना है ना, एनुअल हीट लॉस। जो आपका हीट लॉस आया ना सबसे पहले, ये देखो, ये रहा आपका हीट लॉस। इस हीट लॉस कहाँ गया, ये 18,000 आपका हीट लॉस है। ये आपका जो हीट लॉस आ रहा है ये आई गेस एट अ टाइम आ रहा है, ये एट अ क्या आ रहा है, ये एट अ सर्टेन इंस्टेंट आ रहा है, लेट्स से पता नहीं है किस टाइम में आ रहा है, लेकिन उन लोगों ने बोला बस ये आपके पास वैल्यू है, ये आपके पास जो आंसर आ रहा है इस आंसर के मुताबिक निकालो। अगर ये आंसर आपको एक साल तक आए तो कितना लॉस होगा। तो एक साल के लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले इस एनर्जी को साल में कन्वर्ट करोगे। ये आपके पास एनर्जी फर्ज करोगे, ये आपके पास एनर्जी पर क्या आ रही है, पर मीटर स्क्वायर आ रही है, तो पर मीटर स्क्वायर है। इसको हमने ऑफ कोर्स टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे ना, E इज इक्वल टू क्यू टी। प्रीटी मच सिंपल इज दैट यार, क्योंकि देखो वॉट्स बराबर होता है जूल पर सेकंड के, तो ये असल में है जूल पर सेकंड, तो ये एक सेकंड में हो रही है, सही है। इतनी एनर्जी पर सेकंड इतनी हो रही है, तो हमने एक ईयर की निकालनी है, तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर का टाइम कर देंगे। तो जब इसको मल्टीप्लाई करवाओगे आप तो ज़ाहिर है टाइम से टाइम कट जाएगा, सिर्फ जूल रह जाएगा। ठीक है, तो जब इसको 3600 मतलब सेकंड मिनट आवर्स द डेज, तो आपके पास ये एक साल के अंदर इतनी एनर्जी आएगी, सही है। तो अभी जूल पर सेकंड नहीं रहा, ये सालाना हो गया जूल, इतनी एनर्जी सालाना आपकी हीट लॉस हो रही है। अब क्या सीन है कि आपका जो फ्यूल है ना, ये गौर से देखना कि इफ द स्टीम जनरेटेड इन अ गैस फायर बॉयलर ऑपरेटिंग एट एन एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल की एफिशिएंसी इतनी है कि अगर आप एनर्जी ऑफ फ्यूल इज इक्वल टू हमारी एनर्जी, इसको हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ ये कौन किस चीज़ की एनर्जी लॉस बोलते हैं, लेट्स से कि हमारी एफिशिएंसी कितनी है, हमारी अगर 0.90 फ्यूल आ रहा है, मतलब हमारा जो 10% यार ये रिलेशन मैं कैसे बताऊँ आपको, सोचता हूँ रुको। देखो अगर यहाँ पर ये नहीं होता ना, अगर यहाँ पे 100% होता तो हम बोलते कि 100% फ्यूल जल के हमारी 100% एफिशिएंसी बना रहा है, जो कि बनानी चाहिए, लेकिन मतलब नहीं बनानी चाहिए, आइडियली बनानी चाहिए। लेकिन लोगों ने एक और कंडीशन डाल दी इसके बाद, वो बोल रहे हैं कि यार अभी 100% नहीं, आप एक काम करो, कॉस्ट निकालने से पहले ना, मतलब ये तो आपने निकाल ली कि इस फॉर्मूले के मुताबिक जितना भी लॉस है वो इतना हो रहा है, वो कह रहे हैं आप एक और लॉस इसमें ऐड करो, आप एक और लॉस ऐड करो कि हमारा जो फ्यूल है ना वो 100% नहीं चलता, हमारा फ्यूल 90% चलता है, सही है। तो जो एनर्जी फ्यूल है वो 90% हमें मिलती है। तो आप इससे एक ये रिलेशन निकाल सकते हो कि आपकी जो न्यू एनर्जी बनेगी वो क्या बन जाएगी। अगर आपका फ्यूल ही 90% दे रहा है तो आपका जो एनर्जी लॉस हो रही है वो 0.90 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 5.6.4 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या आपकी लॉस बढ़ जाएगा थोड़ा सा। रिलेशन समझ आई। वो कह रहे हैं कि आपका जो फ्यूल है वो 100% बर्न होने के बजाय 90% एनर्जी दे रहा है आगे। तो ये एक और लॉस, इसको आप ये रिलेशन बनेगा इसका 0.90 मल्टीप्लाई बाय एनर्जी ऑफ फ्यूल इज इक्वल टू आपकी जो एनर्जी लॉस हो रही है, तो ये आ जाके डिवाइड हो जाएगा। और जिससे आपका जो लॉस है टोटल वो पहले इतना था, अब लॉस आपका बढ़ गया क्योंकि आपका फ्यूल लॉस भी आ गया यहाँ पर, और इतना लॉस पर ईयर हो रहा है। और आपको इसकी कॉस्ट देती है, फ्यूल की कॉस्ट देती है। फ्यूल की किस चीज़ की कॉस्ट दी है इन लोगों ने, नेचुरल गैस की। जो आपका नेचुरल गैस जो फ्यूल आप यूज़ करो, कॉस्ट से बस मल्टीप्लाई कर दो, आपको सालाना इतना डॉलर्स का नुकसान हो रहा है, $12,000। ओ माय गॉड।